आला हजरत खलीफा ताजू शरिया जलसे दस्तार बंदी जामिया रज़विया शम्सुल उलूम नारे तकबीर जिंदाबाद। आला हजरत सरकार के बड़े शहजादे जिनका ये कलाम है, उन्होंने मक्ता में दुआ अपने लिए किया तो खाली अपने ही लिए नहीं किया, अपने छोटे भाई सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के लिए भी किया। आज हम लोगों का मामला क्या है, इल्ला माशाअल्लाह। अगर एक भाई आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरे को देखा ये भी बढ़ रहा है, सोचता है क्या तरकीब करें कि ये जहां था वहीं रह जाए और हम बहुत आगे बढ़ जाएं। इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग इसका लिहाज करते हैं कि आगे खुद भी बढ़ रहा है, छोटा भाई भी आगे बढ़े। लेकिन यहाँ गौर करो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा खान रदियल्लाहु अन्हु ने अपने लिए अगर मदीना शरीफ हाजिरी की दुआ किया है, उसी मक्ता में अपने छोटे भाई के लिए भी हाजिरी की दुआ किया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं, अब तो मदीने ले बुला गुंबद सब जुदे दिखा, हमीदो मुस्तफा रजा, हमीदो मुस्तफा रजा, हिंद में है गुलाम दो। हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब मैं तर्जमा करता हूँ, तर्जमा समाअत फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमा दखल बैतिया मुमिना। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अरे आमीन तो कहिए, आमीन कहिए। पता नहीं किसकी बरकतों से हमारा आमीन कबूल हो। मेरी अम्मा को बख्श दे। इससे बेहतर दुआ और क्या है कि अम्मा के बख्शिश की दुआ हो रही। मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे, जो मेरे घर में मोमिन हैं अल्लाह उनको बख्श दे। दुनिया के सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिना औरतों को बख्श दे। सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा। कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हैं, उनके नाम पे इस सूरत का नाम सूरह नूह है। उसमें आखिरी आयत करीमा उसकी तिलावत मैंने की है, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सुन्नी मुसलमान हैं। एक मोमिन का मकाम, एक मोमिन का दर्जा जब तक जिंदा है बुलंद है, लेकिन जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से अरफ़ो आला हो जाता है, पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। आप कहोगे मरने के बाद कौन सी नेकी कर लेता है? जब तक वो जिंदा था नमाजें पढ़ता था, अब नमाजें पढ़ नहीं सकता। रोजे रखता था, अब रोजे रख नहीं सकता। कुरान की तिलावत करता था, अब तिलावत कुरान कर नहीं सकता। ज़कात दिया करता था, ज़कात दे नहीं सकता। पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करता था, अब कर नहीं सकता। आखिर मरने के बाद कौन सी नेकी कर लेता है? मैंने कहा कि सुनो गौर से, जब तक मोमिन जिंदा रहता है उसका दर्जा बुलंदो भाला रहता है, और जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे आपका पिपरा का नख है, यही का रहने वाला है, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान है। आपने उसकी जिंदगी देखी, उसका उठना बैठना देखा, उसका चलना फिरना देखा। जब यहाँ की सड़कों से चला करता, इस अंदाज में मुअद्दब होकर के चला करता। हजरत अल्लामा मौलाना खुश मोहम्मद साहिब ज़िदाहुब आगे आगे चला करते, अल्लामा मुफ्ती सराज साहिब आगे आगे चला करते। उसने जिंदगी का नक्शा यूं ही बना लिया था, उसने यूं ही जिंदगी
जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी। कोई आलिम रब्बानी चलता तो आगे चलता, कारी कुरान चलता तो आगे चलता, हाफिज कुरान चलता तो आगे चलता, तालिये कुरान चलता तो आगे चलता, नमाजी चलता तो आगे चलता। हमने कहा मेरा भोला भाला सुन्नी मुसलमान, एक बात ये बता दे, जिसको देखो आगे भागता चला जा रहा है, लेकिन तेरा मसला क्या है? नमाजी के पीछे तो, हाजी के पीछे तो, कारी के पीछे तो, आलिम के पीछे तो। हजरात कभी आपको मंजर देखना हो कि लोग आगे ही भागते चले जा रहे हैं, मुंबई के दादर ब्रिज पे खड़े हो जाओ या कुर्ला ब्रिज पे खड़े हो जाओ, आप देखोगे कोई पीछे मुड़ करके देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई ठिठुकने के लिए तैयार नहीं है। उसने जवाब दिया, सुनो सुनो, वजह यह है कि उलमा की जमात है आगे चले, कुर्रा की जमात है आगे चले, ये नमाजियों की जमात है आगे चले, इसलिए कि नेक लोग हैं, मैं खताकार गुनहगार इसलिए शेयार हो, मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा ताकि जब अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल हो रहा हो तो हमारे ऊपर भी कुछ छींटा पड़ जाए। हमने कहा नियत तुम्हारी ठीक है, फायदा होगा। लेकिन हजरात एक दिन मैंने क्या देखा, उसी खुश अकीदा सुन्नी का इंतकाल हो जाता है, रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है, इस्लामी सिस्टम के मुताबिक गुस्ल दिया जाता है, उसको नहलाया जा रहा है, नहलाने के बाद कफन पहनाया जा रहा है। अब यहाँ की सड़कों से उसका जनाजा चला है, शाहिराह आम से जनाजा चला, मैं जनाजा देख के हैरान रह गया, या अल्लाह ये उसी सुन्नी का जनाजा है, जब ये जिंदा था तो सबके पीछे पीछे चलता था, और आज जब इसका इंतकाल हो गया है तो इसके चलने का नक्शा बदला हुआ है। आज ताजा गुस्ल करके चल रहा है, नया जोड़ा पहन करके चल रहा है, इत्र लगा करके चल रहा है, काफूर मल करके चल रहा है। पहले चाहे जैसे चलता, चाहे टवेरा से चलता, स्कॉर्पियोनोवा से चलता, आज आलम यह है कि 4 मोमिनों का कांधा है, 4 मोमिनों के कांधे से उसका गुजर हो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हमने कहा कि आज क्यों बदला बदला मामला? उसने कहा तुमने गौर नहीं किया, मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा पिपरा कनक के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो, यहाँ के शहर खमोशा में ले जाए जा रहे हो। कहा कि जाहिर तो यही है, हमें यहाँ के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत का मामला तो ये है, और हकीकत ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी कब्र में रखा जाएगा, मेरा दर्जा इतना बुलंद होगा, फरिश्तों से कहा जा रहा होगा, गुलामे नबी कब्र में सो रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। गुलामे नबी कब्र में सो रहा है, फरिशी तो हटाओ कफन धीरे धीरे, फरिशी तो हटाओ कफन धीरे धीरे। हजरात कभी हमने सोचा कि मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता है, सारे झरोखे बंद, सारे सुराख बंद, कोई भी सुराख नहीं है, कोई झरोका नहीं, कोई शगाफ नहीं। और आलम तो ये होता है जो कभी कुछ नहीं जानता है करना, वो वहां खड़े होकर बताता है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो भी बेचारा मशवरा दे रहा होता। आप और हम जरा गौर करें, मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया। एक सवाल है, उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है? तो हजरात हमारे वतन के शायर जनाबे बेकल बल्लामपुरी, उनसे जब पूछा गया आप क्या कहते हो, उन्होंने कहा पूछ रहे हो कि अंधेरा होता है, तारीकी होती है। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का मामला तो ये है, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।